इंडिया कांट डू इट से लेके इंडिया कैन डू इट तक ये पूरी मूवी है। और इस कांट से लेके कैन तक की जर्नी को छोटा मत समझना। द वैक्सीन वॉर मूवी जिसको डायरेक्ट करा है विवेक अग्निहोत्री ने, जिन्होंने इसके पहले कश्मीर फाइल्स और दक्षिण फाइल्स जैसे मूवीज को बनाया था। और इस मूवी के स्टार कास्ट में है नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी, गिरिजा ओक, रायमा सेन, अनुपम खेर और भी कुछ एक्टर्स है। और बाय द वे ऐसे मूवीज जो कि फैक्चुअल डेटा पे बेस्ड है, इनका मैटर यही होता है कि ये कितने ज्यादा फैक्ट्स पे बेस्ड है और कितने ज्यादा फिक्शन पे बेस्ड है। और इस मूवी के बारे में भी यही बातें चल रही है कि ये कितने फैक्ट्स पे बेस्ड है और कौन से फैक्ट्स पे बेस है। तो इस कौन से फैक्ट्स के बेस का जो आंसर है वो इन्होंने मूवी में ही दे दिया है। तो मूवी की शुरुआत में ही हम देख सकते हैं कि ये मूवी वो बताते हैं कि इज बेस्ड ऑन अ बुक कॉल्ड एज गोइंग वायरल, जिसे लिखा है बलराम भार्गव ने। और बलराम भार्गव एक्चुअली डायरेक्टर थे ICMR के, जो कि एकदम फोर फ्रंट पे थे वैक्सीन बनाने की जर्नी पे, और ये पूरे मिशन को हेड कर रहे थे। और इन्हीं का रोल प्ले कर रहे हैं नाना पाटेकर। तो टीजर और ट्रेलर से ये बात साफ थी कि ये मूवी एक्चुअली कोवैक्सीन बनाने के पूरे बिहाइंड द सीन्स को करने वाली है, जिसमें साइंटिफिक एंगल्स को दिखाएंगे, उसी के साथ साथ साइंटिस्ट के खुद के पर्सनल सैक्रिफाइसेस को दिखाएंगे, और पॉलिटिकल एंगल्स, मीडिया एंगल्स पे भी वो फोकस करेंगे, विच इज एग्जैक्टली व्हाट दे डू इन दिस मूवी। मतलब जो ट्रेलर में दिखाया था वही उन्होंने ठीक से मूवी में भी दिखाया था। और हाँ, दिस मूवी ऑल्सो सेलिब्रेट्स द हार्ड वर्किंग वुमेन हीरोज ऑफ आवर कंट्री, नॉट ओनली हेल्थ केयर बट ऑल द वीमेन। मेरे लिए इस मूवी का सेकेंड हाफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था फर्स्ट हाफ के बदले। और ये मूवी एक्चुअली करीब 2 घंटे 40 मिनट की है, वो भी बिना सॉन्ग्स की। तो तुम इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मूवी कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है उनके कन्वर्सेशंस के ऊपर और एक्टिंग परफॉर्मेंस के ऊपर, जहाँ मैं नाना पाटेकर, रायमा सेन, पल्लवी जोशी और गिरिजा ओक का और निवेदिता भट्टाचार्य की तारीफ करना चाहूँगा। और इन सब में से भी रायमा सेन को मैं स्पेसिफिकली अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि शी वॉज इनफैक्ट अ विलन इन दिस स्टोरी। और जब भी वो स्क्रीन पे आती थी, हर कैरेक्टर वॉज सो मीन एंड शी वॉज सो अनअपोलोजेटिकली एडमेंट ऑन अंडरमाइनिंग India's efforts to make a vaccine. She delivered a strong performance. This movie celebrates Indian achievements and focuses on the inherent problem of the Indian psyche. For example, उस टाइम पे क्या, ये टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसा बोलते हैं कि ओके ये चीज़ इंडिया में बनी है तो ये सब स्टैंडर्ड ही होगी। मुझे एक और बात अच्छी लगी इस मूवी में, जो थी नाना पाटेकर और पल्लवी जोशी का रिलेशनशिप। उन दोनों के बीच में का खिंचाव तनाव बहुत अच्छे से दिखाया गया था, और इन दोनों के बीच में का ही पावर डायनामिक भी कैसा शिफ्ट होता है वो भी दिखाया गया था। इसी के साथ साथ श्री कृष्णा और अर्जुन के भी रेफरेंसेस थे, वो भी एक सिनेमैटिक वे में दिखाए गए थे। और एक दो चीजें थे जो कि उन्होंने अच्छे सिनेमैटिक वे में दिखाए गए थे, जिनके बारे में हम स्पॉइलर वाले सेक्शन में बात करेंगे। अब इतने पॉजिटिव पॉइंट्स बोलने के बाद थोड़े नेगेटिव पॉइंट पे भी बात करने बनता है। 2 सीन्स इन पर्टिकुलर, 2 सीन जो इतने ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक दिखाए गए थे, जो कि इतने ज़्यादा क्लीशे थे इंटरवल के पहले, मैं बहुत ज़्यादा अपनॉक्शियस फील कर रहा था तब। मतलब बड़ा कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन उन्हें ये हाईलाइट करना था कि जहाँ पे भी वो वर्क कर रहे थे वहाँ पे विमेन वर्कर्स ज़्यादा है और मेल वर्कर्स कम है, और उसमें भी उन्हें एक मिशन पे वॉलंटियर करने चाहिए थे लोग, तो वहाँ पे भी जो मेल लोग थे वो डर के मारे एग्री नहीं करने थे मिशन पे जाने के लिए, वेयर एज जो फीमेल वर्कर्स थे उनकी खुद से इच्छा थी कि वो मिशन पे जाए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया था बहुत ज़्यादा क्लीशे था। मतलब एक प्रेग्नेंट वीमेन खुद ऐसे ड्रामेटिकली खड़े होकर बोलती है कि मैं जाऊँगी, फिर एक एक करके सारे वीमेंस खड़े होकर बोलते हैं मैं जाऊँगी। आई मीन आई गेट द इमोशंस यू आर ट्राइंग टू कन्वे, बट वो बहुत ज़्यादा क्लीशे हो गया था और थोड़ा सा ऑब्नॉक्शियस भी हो गया था। तो उसी इमोशन को आप अलग कोई वे में भी प्रेजेंट कर सकते थे। और वैसा ही एक और सीन था, वो भी ज़्यादा ही ओवर ड्रामेटिक हो गया था ऐसा मुझे लगा, लेकिन अदरवाइज दिस मूवी हिट्स द इमोशनल टोन्स बेटर इन द सेकेंड हाफ। और मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी कि 2020 और 21 में जो कि आम आदमी जैसे कि आप और मैं इस दुनिया में जी रहे थे लॉकडाउन वाले, उससे बहुत ही कम दिखाया गया था। और जो सैक्रिफाइसेस भी नॉर्मल पीपल ने एंकर करे थे, जैसे कि लॉस ऑफ लव्ड वंस, वो भी कम दिखाया गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। और वो सारे मेमोरीज काफ़ी लोगों के माइंड में अभी भी फ्रेश है, क्योंकि ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है। और वही अगर आप मूवीज़ में दिखाएंगे तो इट विल गेट मोर डिप्रेसिंग और बहुत ज़्यादा बुरी यादें वो लेके आएंगे। इसीलिए उन्होंने वैसे वाले शॉट्स बिल्कुल कम रखे, 4 या 5 मिनट ही हो गए पूरे मूवी में मिला के वो शॉट्स। तो दैट वॉज अ गुड जॉब, उन्होंने उसे पूरा ही एलिमिनेट कर दिया और सिर्फ फोकस करा उनके वैक्सीन वाले स्टोरी पे। तो अब स्पॉयलर्स पे बात करने से पहले मैं कहूँगा दिस मूवी डिजर्व्स योर अटेंशन, सो गो एंड वॉच इट विथ योर फैमिली। वैसे वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ काम है नहीं, जैसे कि कश्मीर फाइल्स को एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी कह सकते हैं, वैसे यहाँ पे इमोशंस है नहीं, लेकिन फिर भी दिस डिजर्व्स अ वॉच। तो जो मैं पहले कृष्णा और अर्जुन का रिलेशनशिप बोल रहा था, तो वैसे सबसे पहले नाना पाटेकर थे, वो थे कृष्णा, और बाकी के जो भी उनके लोग थे वो थे अर्जुन। लेकिन सेकेंड हाफ में जब नाना पाटेकर का कैरेक्टर अनुपम खेर को मिलने जाता है और उन्हें पूछता है कि हमने क्यों बाहर के जो फॉरेन वैक्सीन थे उन्हें क्यों यहाँ पे अप्रूवल नहीं दिया, तब वहाँ पे अनुपम खेर जिस अंदाज से बोलते हैं, जिस एग्जाम्पल को लेके बोलते हैं, उससे वो एक क्लियर इशारा था कि इस समय अर्जुन कौन है और कृष्णा कौन है। उस समय अनुपम खेर का जो कैरेक्टर था वो था एक्चुअली कृष्णा,
और नाना पाटेकर का जो कैरेक्टर था वो था अर्जुन। और पल्लवी जोशी और नाना पाटेकर के रिलेशनशिप में भी मैं जो पावर डायनामिक का शिफ्ट होने की बात कर रहा था वो भी शुरू होता है जब पल्लवी जोशी एकदम खुद से बोलती है कि हमें अभी इस मोमेंट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ही बात करनी पड़ेगी सब कुछ, जो कि एंडिंग में आता है। और वहाँ पे क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया था कि देयर इज अ पावर शिफ्ट। कि एंटायर मूवी में हमने देखा कि डोमिनेंट पोजीशन पे थे नाना पाटेकर और सबमिसिव थोड़ी सी थी पल्लवी जोशी, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस हो रही थी वहाँ पे एक पावर डायनामिक का शिफ्ट आ चुका था। और एक काइंड ऑफ मेटाफोर वाला एक सीन भी था, जैसे कि जब मंकिंग पे सक्सेसफुल टेस्ट हो गए थे तब हम बस इतने से क्लोज थे वैक्सीन प्रॉपरली बनाने से और रोल आउट करने से, लेकिन जो सीन उन्होंने दिखाया था कि वहाँ पे दो साइंटिस्ट एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने कौन से हर्डल्स पार करे और कैसे कैसे वो अभी आगे जा रहे हैं। और उसी टाइम पे हम एक ट्रैकिंग शॉट के थ्रू उन्हें फॉलो कर रहे थे, मतलब ऐसा नीचे से ट्रैकिंग वाला शॉट था और जहाँ पे हम देख सकते थे कि एक के बाद एक वो दरवाजे खोल के जा रहे हैं एंड ईच डोर वाज रिप्रेजेंटिंग ईच हर्डल दैट दे टैकल्ड। सो दैट वाज प्रीटी कूल शॉट। और एक रोज का भी सिंबल मुझे लगा कि वो भी एक मेटाफोर था कि कैसे जब रायमा सेन का कैरेक्टर पहली बार इंटरव्यू लेता है ऑफिस में जाके पल्लवी जोशी का, वहाँ पे इंटरव्यू के बाद थोड़ा सा बैटल और ब्रूल्ड होने के बाद जब नाना पाटेकर उनकी क्लास लेते हैं कि आपको बोला था कि मीडिया से बात मत करना, वहाँ पे पल्लवी जोशी का कैरेक्टर एकदम कोलैप्स के ब्रिंक पे होता है एंड शी इवन स्टार्ट्स क्राइंग। और वहीं पे वो बच्चा आता है और उन्हें एक रोज देता है और फिर वो जाके फ्लावर पॉट में उनका पहले वाला रोज निकाल के नया वाला रोज इंसर्ट करती है और बोलती है कि नाउ वी विल फाइट। एंड दैट न्यू रोज एक्चुअली सिंबलाइज्ड अ न्यू बिगिनिंग टू दिस ओल्ड चैप्टर एंड द स्टार्ट ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द मूवी, क्योंकि वहीं पे इंटरवल भी हुई थी। बस ये था मेरा पूरा रिव्यू वैक्सीन वॉर मूवी का। और अगर तुमने ये मूवी देखी तो प्लीज कमेंट्स में जाके मुझे बताना कि तुम्हें कौन से पॉइंट्स के साथ तुम एग्री करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।